ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, क्वेश्चन नंबर 5। उसको भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसको भी हमने क्या किया था, फैक्टराइज ही किया था। लेकिन डिफरेंस क्या था, वहां पावर 2 थी, यहाँ पावर 3 है। वो कौन सा पॉलिनोमियल था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था? डिग्री 2 थी, पावर 2 थी। यहाँ पावर कितनी है? 3। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम कौन से पॉलिनोमियल को सॉल्व करना चाह रहे हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना चाह रहे हैं। आगे समझ में? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए सबसे जो पहली स्टेप है वो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहली स्टेप को फॉलो करनी है वही पहली स्टेप इसमें हीट एंड ट्रायल वाली होगी। कौन सी होगी? हीट एंड ट्रायल वाली। देखो, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, इजीली अगर 4 टर्म्स है, देखो 1 2 3 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं? हम पेयर बनाते हैं, दोनों की पेयर बना के कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं। अगर पेयर बनाने के बाद कॉमन नहीं आता है तो उसको हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और हाँ, आप मेरे जो इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को कंप्लीटली देखना। आप बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। अगर आप इसको स्किप करोगे तो मैथमेटिक्स के बीच की कितनी सारी स्टेप्स ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आएगी। और मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपको 100% कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, भले आपकी मैथ्स पहले कितनी भी कमजोर थी, आप स्टेज पर ज्वाइन हुए हो तो आपको छोटी छोटी बातें समझाई जाएगी बीच में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या सिखाया, क्यूबिक इक्वेशन है, कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स। तो सबसे पहली स्टेप क्या? कॉमन आउट। क्या करोगे? कॉमन आउट। दो दो को पेयर बनाओगे आप, दो दो के पेयर बनाओगे। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। कौन छोटा है? एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जिसको कॉमन लेता हूं उसको इन दोनों टर्म से डिवाइड करता हूं। पहले किससे डिवाइड होगा? ये एक्स क्यूब से। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर कीजिए, 2 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा? एक्स। सिर्फ एक एक्स बचेगा, यहाँ पे 1 एक्स आएगा। माइनस का माइनस, 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कीजिए, 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा करेगा, क्या बचा? 2 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या आएगा? यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, एक्स कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पहले माइनस में लगा दीजिए आप। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है? 1। अब माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 कीजिए, माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 कीजिए। माइनस से माइनस करके एक्स में 1 डिवाइड करेंगे, एक्स ही आएगा। एक्स प्लस 2 अपॉन माइनस 1 कीजिए, प्लस 2 अपॉन माइनस 1। 2 को 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 ही आएगा। प्लस माइनस माइनस, कितना आएगा? माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ये जो समझा उसको मैं रब कर रहा हूँ। चलो फाइनली क्या हो जाएगा? x माइनस 2 कॉमन आउट करो, x माइनस 2 कॉमन आउट करो। यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत? अब और इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। किसकी बन रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बोलता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये बोलती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इसको कंपेयर कीजिए। देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर, बी की जगह कौन है? 1, 1 का स्क्वायर। देखो ए की जगह कौन है? एक्स, बी की जगह क्या? 1। तो यहाँ वैल्यू डालोगे, क्या आएगा? एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1।
कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-1 और x+1, इसको सॉल्व किया हमने, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे समझ में। अब आपने सही किया गलत क्या चेक करना है आपको। तो इन तीनों में से किसी भी एक को 0 के इक्वल रखिए, इन तीनों में से किसी को भी 0 के इक्वल रखिए। कैसे, देखिए मैं इसको ले रहा हूँ, ये चेक करने का तरीका है। x-2 को 0 रखिए, यहाँ से x को निकालिए, 2 कहाँ जाएगा, उस ओर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। इसी +2 को यहाँ पे डालिए x की जगह पे, ये 0 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, 0। इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा ये, क्योंकि इसके जीरोज है, क्या है, जीरो, जो इसको सेटिस्फाइड कर जाएंगे। अगर कर गए तो आप आंसर सही है, नहीं कर रहा तो कहीं मिस्टेक की है, चेक करने की जरूरत है आपको। आए समझ में। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। ओके, हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 5.2.3 पॉलिनोमियल क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है। अब मैंने सबसे पहले ट्रिक क्या बताई, कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक। अगर क्वाड्रेटिक होती ये पॉलिनोमियल तो कौन सी स्टेप थी, लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते, मिडिल टर्म स्प्लिट। कौन सी, मिडिल टर्म स्प्लिट। पर ये कौन सी है, क्यूबिक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, कॉमन ट्राई मारो, यहां से x स्क्वायर और x क्यूब में कौन कॉमन आएगा, x स्क्वायर। अब दिक्कत यहां पे फंस गई, यहाँ -9x है या -5 है, कुछ कॉमन नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन अब जो पहले वाले क्वेश्चन में कर रहा है उससे सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। तो मैंने जो पहले वाला क्वेश्चन करवाया ना, वो भी मैं जो मेथड कर रहा हूँ उससे हो जाएगा। तो एक्चुअली क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का यही मेथड जो मैं करवाने वाला हूँ, तो आप सीख लो इस मेथड को। समझ में आ रहा है। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन सा, ट्रायल एंड एरर या हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या, हिट एंड ट्रायल। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हम ट्रायल एंड एरर मेथड से करने वाले इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी क्यूबिक मतलब जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हो आप, तो सबसे पहले आप x इक्वल -1 डालिए। क्या डालिए, x इक्वल टू -1 डालिए, हमेशा फिक्स है ये। यहाँ पे x इक्वल टू -1 डालिए आप इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में क्या डालोगे, x इक्वल टू -1 डालोगे आप, डाल के देखिए। जहां x वहां क्या डालोगे, -1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। -1 का क्यूब कितना होगा, -1 ही होगा। देखिए कैसे, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 -1। ये -3 का माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, कितना आएगा 1। ये माइनस माइनस प्लस। अब बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं सर यहाँ पे आपने माइनस माइनस प्लस कर दिया, यहाँ माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं किया। नहीं स्टूडेंट्स, ये पहले पावर सॉल्व करेंगे हम, ऐसे इसके बाद करेंगे। ये डायरेक्ट है, कुछ पावर नहीं, इसने डायरेक्ट कर दिया है। ये 9 1 जा 9, -5 एज इट इज। सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, ये प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया तो क्या बचा 4, कैसा 4, प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, कैसा 4, माइनस का 4, माइनस का नंबर बड़ा है, +4, माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, 4 में 4 गया 0, 0 आ गया, मतलब हम सक्सेस हो गए। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से x इक्वल -1 रखने पर -1 रखने पर अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो आपको आगे नहीं बढ़ना, यही रुक जाना है। अगर 0 नहीं आया तो आप क्या लोगे, x इक्वल 1 लोगे। क्या लोगे, x इक्वल टू 1 लोगे। x इक्वल 1 पे भी 0 नहीं आया तो आप x इक्वल क्या लोगे, -2। नंबर लाइन पे चलना है, -1 से स्टार्ट किया, नहीं आया +1 पे गए, फिर -2 पे आएंगे, फिर +2 पे आएंगे। और मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ स्टूडेंट्स, 99.99% x इक्वल -1 पे आ ही जाता है। नहीं आता है, बच गए तो 1 पे आ ही जाएगा। अगर 1 पे नहीं आए तो -2 पे आना ही है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये 0 आ गया, अब क्या करना है देखो, इतना करने के बाद क्या करना है आपको, ये जो आपने जो x -1 लिया नहीं, -1, इस 1 को इस साइड ले आइए आप,
तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 बन गया। क्या बन गया? 0। ये आपका एक फैक्टर बन गया, ये आपका एक फैक्टर बन गया। अब ये जो आता है इसको इससे डिवाइड कर दीजिए आप। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग यूजिंग, क्या लिखेंगे हम? यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आए समझ में? फॉर सॉल्व क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना है हमें। मैंने इसके पहले क्वेश्चन भले इजीली करवा दिया, पर आपको आपके घर पे जाके प्रैक्टिस है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। उसी क्वेश्चन को x को -1 लेना, डालना, 0 करना, आता है तो x -1, ये 1 इधर लाना, x प्लस 1 एक फैक्टर बनाना। फिर मैं जो आपको मेथड सिखा रहा हूँ उसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर देना। चलो सबसे पहले ये इक्वेशन ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ऐसा लिखने के बाद इस तरीके से डिवाइड का सिंबल बनाओ। बनाया? इसको किससे डिवाइड करना है? ये जो आपने x को -1 लिया था, इस -1 को इधर लेके जो x प्लस 1 आया उससे डिवाइड कीजिए इसको आप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? चलो अब डिवाइड कैसे करते हैं ये शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा है डिवाइड कैसे करते हैं। अब देखिए डिवाइड करने का तरीका बताता हूँ। ये बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, बहुत हार्ड लगता है बच्चों को, लेकिन मैं आज आपको समझा रहा हूँ तो आशा करता हूँ कि आपको आज के बाद हार्ड नहीं लगेगा ये, क्योंकि इतनी ईजी तरीके से सॉल्व करने की। देखिए सबसे पहली स्टेप ये लो, सिर्फ फर्स्ट टर्म लो। क्या लो? सिर्फ फर्स्ट टर्म। क्या? x³ लिखो यहाँ पे। इसको किसको डिवाइड करना है? x से, या नीचे x लिखो। x³ अपॉन x कितना होगा? ये कटेगा, एक x ऊपर क्या बचेगा? एक x²। 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। ये जो आता है उसको यहाँ पे लिखो हमेशा। क्या लिखो? समझ में आया कि नहीं आया? ये जो यहाँ पे आता है क्वेश्चन, उसको इससे पूरा मल्टीप्लाई कीजिए। ये जो मेरे पास x पर आया उसको हम क्या करेंगे? x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या थी? फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड करो, जो आता है उसको क्या लिखोगे? क्वेश्चन में। फिर ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करोगे? इससे मल्टीप्लाई करोगे। क्या मिलेगा? देखो x² को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? x³ प्लस x² को 1 से करो, कितना आएगा? x²। इस पूरे को यहाँ पे लिख लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? क्या करेंगे? साइन चेंज। क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज। x³ पे आगे क्या? प्लस, या क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस होता प्लस आता, ये क्या? प्लस, क्या हो गया? माइनस। कोई दिक्कत? अब ये साइन नहीं देखने आपको, अब ये साइन को काम करना है, ये साइन काम का है, मतलब -x² बन गया अब ये, और -x³ बन गया। तो ये प्लस का x³, ये माइनस का x³, प्लस माइनस माइनस 0। x³ में से x³ गया तो 0। आया समझ में? अब क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 3 कुछ नहीं, मतलब 1 या 3 और 1 कितने हो गया? 4 क्या? x²। कैसा 4? माइनस का प्लस का? माइनस का नंबर बढ़ा, देखिए माइनस का 3 -1 से बढ़ा, देखो ये +1 नहीं, आपको काम का नहीं है, ये -1 गिना जाएगा। आए समझ में? -1 गिना जाएगा ये। अब -9x ऐसे मूव करेगा, और -5 ऐसे मूव करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब वही स्टेप वापस रिपीट कीजिए। फर्स्ट टर्म -4x² अपॉन x कीजिए, -4x² अपॉन x कीजिए। एक कट जाएगा, एक बचेगा ऊपर, एक x, तो -4x बचा, ये -4x को क्वेश्चन में लिखना है। फिर वापस क्या करेंगे? इस -4x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -4x को इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। -4x को x से करेंगे क्या आएगा? -4x²। इस -4x को 1 से करेंगे क्या आएगा? -4x। इस पूरे को कहाँ रखेंगे? यहाँ रख दें। क्या करेंगे नेक्स्ट? साइन चेंज। क्या करेंगे? साइन चेंज। माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, क्या होगा? 0। कट गया?
क्या आएगा, माइनस 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 प्लस माइनस। अगर इसका होता तो ऐड करता क्या, नहीं करता, अनलाइक टर्म्स हो जाती हो। हमने छोटी क्लास में क्या पढ़ा था, लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, अनलाइक ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 कितना बचा, 5x। कैसा 5x, माइनस का प्लस का, माइनस का, वेरी गुड, माइनस का नंबर बड़ा है। ये -5 ऐसे मूव कर गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनली क्या करेंगे भाई, इससे वापस रिपीट करें, -5x अपॉन एक्स, -5x अपॉन एक्स, एक्स करेगा, क्या बचा, -5, क्या बचा, -5। अब इस -5 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए x+1 से, क्या देगा हमें ये, -5 को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, -5x, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, -5। इस पूरे को हमें डालिए, -5x -5, क्या करेंगे, साइन चेंज, साइन चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस प्लस माइनस पूरा 5x कट गया, माइनस प्लस माइनस पूरा 5 कट गया, 0। अरे 0 मतलब खत्म हो गया डिवीजन। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हाँ नहीं, पहले लिखो x+1 तो लिखना ही है, क्योंकि एक फैक्टर था वो x+1, मतलब जितनी पावर उतने x आएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर कितनी थी, 2 थी, तो x की 2 वैल्यू आती थी, दो ही ब्रैकेट आते थे, x+1 x+2 ऐसे। अब पावर कितने, 3 है, तो ऐसे कितने ब्रैकेट आएंगे, 3 ब्रैकेट आएंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 3 ब्रैकेट आए थे, पक्का, 2 होती 2 ब्रैकेट आते, पावर 1 होती तो एक ही ब्रैकेट आता, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। चलो इसको आप ऐसे लिखिए, x² - 4x - 5। ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अब दिख नहीं रहा है वहां पे, थोड़ा कैमरे से बाहर जा रहा है, तो मैं इसको है यहाँ नहीं लिख सकता हूँ, 2 मिनट रुकिए, जगह कम पड़ रही है, तो मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूँ, इस पोर्शन को, ओके, इस पोर्शन को रब कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाली चीजें यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x+1 कितना आया, x² - 4x - 5। अब ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मुझे वापस सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 देखिए ऊपर, क्या मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिट, कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मत लिखो बार बार, अब इसको मत लिखना, इसको सॉल्व करो, ऐसे लाइन बना दो, इसको लास्ट में लिख देंगे हम, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या आएगा, -5x², क्या आएगा, -5x², इसके 2 टुकड़े करेंगे, जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 5 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 5 और 1 आ गए, 5x 1x। अब मुझे यहाँ 4 चाहिए, तो 5 में को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे क्या देगा, 4x देगा, मुझे माइनस का 4x चाहिए, ये साइन का लगाऊंगा मैं, इसके आगे लगाऊंगा, देखो माइनस प्लस माइनस, 5 में से क्या तो 4, कैसा 4, माइनस का 4 मिल गया। इन दोनों को इसकी जगह डाल दीजिए, x² - 5x + 1x - 5, इसकी जगह पर डाल दिया दोनों, x² और 5 ऐसे लिख दिया। अब दोनों की पेयर बनाओ, यहां से x² और x में कौन कॉमन आएगा, x² अपॉन x करोगे कितना आएगा, सिर्फ x, माइनस का माइनस, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, 5x अपॉन x करोगे तो x कट जाएगा, कितना आएगा 5, यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ 1 यहाँ 5, कुछ कॉमन नहीं, क्या कॉमन 1, और 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वही नंबर आता है, x - 5। तो देखिए x - 5 पूरा कॉमन आउट हो जाएगा, यहाँ से x - 5 पूरा कॉमन आउट हो गया, और अंदर क्या बचा, x + 1। कोई दिक्कत दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आए समझ में। थोड़े से मैं नीचे कर देता हूँ कैमरे को, थोड़ा सा आपको दिखेगा, थोड़ा सा बस, ओके। x - 5 x + 1 आ गया,
और यहां से x+1 एज इज कॉपी होगा, ये वाला, तो ये आपका आंसर है फाइनल। आगे सॉल्व, x+1, x-5, x+1, दो आंसर, ये मतलब तीनों आंसर है आपके। अब इसमें से किसी भी एक को जीरो करके वैल्यू यहाँ पे डाल के देखिए x की जगह पे, अगर जीरो आ गया तो सही है, अदरवाइज रॉन्ग है क्वेश्चन। ओके, तो ये बहुत लंबा मैथड है, थोड़ा बच्चों को दिक्कत करता है, तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा। सबसे जो इक्वेशन दे रखी है उसमें x की वैल्यू -1 डाल दी है, अगर जीरो आ गया तो x -1 को इस साइड लेके x+1 को फैक्टर कर दो, वो x+1 को क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करना है। देखिए ये रही, इस तरीके से डिवाइड करना है। डिवाइड करने का सबसे पहला मेथड क्या, ये फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करो, जो आता है उसको यहाँ पे लिखना है, उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जो आता है उसको काटो और लिखो, वापस वही टर्म्स रिपीट करेंगे, इसको इससे डिवाइड करो, जो आता है यहाँ लिखते हैं उसको इससे मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट।